Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to discuss the third part of the chapter India, Climate, Vegetation and Wildlife. This chapter had three pillars: climate, which we have discussed, vegetation we have discussed. Now we are going to discuss about the wildlife. This is the third and last part of your chapter. चैप्टर के ये 6 का ज्योग्राफी में लास्ट चैप्टर है एंड लास्ट पार्ट. तो व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ होती क्या है? वाइल्ड लाइफ मीन्स द बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा दैट आर वाइल्ड and live in a natural environment. Means birds, plants, animals जो wild होती हैं और natural environment में रहते हैं without any human help, they are included in wildlife. उसको wildlife में include किया जाता है. Animals को भी, plants को भी, insects वगैरह सब उसमें आ जाते हैं. ठीक है. लाइक फ्लोरा, फ्लोरा क्या है आपका? वेजिटेशन हो गया. लाइक फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन फोना. इंडिया जो है एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी रिच है. एनिमल किंगडम एक है, वो भी बहुत रिच है. लाइक फ्लोरा, प्लांट किंगडम की तरह एनिमल किंगडम इज ऑल्सो वेरी रिच इन इंडिया. एंड फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. और जो फॉरेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन भी है और हमारे एनिमल्स का भी होम है. दैट्स वाई फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ एक्चुअली आप छोटे हो तो जो जानवर हम पाल नहीं सकते हैं, मीन्स जो जंगलों में रहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ. ठीक है. वाइल्ड एनिमल्स कौन से हो गए? जो डोमेस्टिकेट नहीं किए जा सकते, जिनको हम घर में नहीं पाल सकते. फॉर एग्जाम्पल बाइसन, टाइगर, लायन, इन सबको हम नहीं पाल सकते. तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपके वाइल्ड लाइफ में. And domesticate animals species include all organisms that grow or live without help of human being. जो वहाँ पे पैदा होते हैं और वहीं रहते हैं without the help of human being. मीन्स अपने आप ग्रो करते हैं, अपने आप ही रहते हैं. ह्यूमन्स की हेल्प की उनको ज़रूरत नहीं होती है. वो आपकी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड किए जाते हैं. There are 1000 species of animals. 1000 species हैं हमारी इंडिया में एनिमल्स की. लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, जैसे आपके सांप, ठीक है, और लिजर्ड, ये आ गए. एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मीन्स वो जो जल में भी और थल में भी, मीन्स ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. एम्फीबियंस. मैमल्स. मैमल्स किनको कहते हैं? जो बच्चे पैदा करते हैं, मीन्स अंडे नहीं देते. जो प्राणी अंडे या जो एनिमल्स अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, वो मैमल्स कैटेगरी में आते हैं. बर्ड्स, इंसेक्ट्स लिव इन द फॉरेस्ट. ये सारे के सारे जो एनिमल स्पीसीज़ हैं वो जंगल में रहती है और ये इंक्लूड किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ में. और मैंने आपको बताया इंडिया इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ. तो क्या क्या इंडिया में पाया जाता है? टाइगर. एंड एवरीबडी नोज दैट टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल. एंड दिस टाइगर इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल. सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन, यहाँ पे टाइगर पाया जाता है इंडिया में. एंड गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ अ होम ऑफ एशियाटिक लॉयन. और जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में नेशनल पार्क है, वहाँ पे एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज़ ओनली कंट्री हैविंग टाइगर्स एंड लॉयंस. इंडिया पूरे वर्ल्ड में वो कंट्री है जहाँ पे टाइगर्स और लॉयंस एक साथ पाए जाते हैं. क्लियर? आपका जो MCQ क्वेश्चंस है उसमें पूछा जा सकता है. वन हॉर्न राइनोसिरोस forest of Assam. These rhinoceros are found in the forest of
ऑफ आसाम। आसाम में वन हॉर्न राइनोसिरोस पाए जाते हैं। कैमल एंड वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ गुजरात में और राजस्थान में पाए जाते हैं कैमल और वाइल्ड एस, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे कैमल और वाइल्ड एस। एलिफेंट्स, हाथी कहाँ पाए जाते हैं? स्पेशली केरला एंड कर्नाटका, साउथ में पाए जाते हैं। और वहाँ पे कोई भी पूजा वगैरह होती है, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उसमें एलिफेंट्स को बहुत अच्छी सी एक पोजीशन दी जाती है। वहाँ पे उनको सजा धजा के लेके आते हैं और उनके साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। वाइल्ड गोट, बियर्स, स्नो लेपर्ड्स, स्नो बियर्स, दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। वो हिमालयन रीजन मीन्स माउंटेनियस रीजन पे पाए जाते हैं, क्योंकि वो ठंड में रहते हैं, क्योंकि उनके जो स्किन है वो फर कोट की तरह काम करता है, फर बहुत होता है उनकी स्किन पे। तो ये ज़्यादातर हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। और इनके अलावा मंकी, वुल्फ, जैकॉल, चीतल, नीलगाय, डियर, बाइसन, ये सब भी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। मीन्स मोर देन 1000 मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो हो गए एनिमल्स। एंड इन रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल लाइन्स जो हमारी है, वहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड फिशेस, ये स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती हैं। एंड बर्ड्स लाइफ, बर्ड्स यहाँ पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? पीकॉक, डक्स, क्रेन्स, पिजन्स, बुलबुल, मैना, पैरट्स, crows, sparrows, different variety of birds are found in India, ठीक है। एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मैंने आपको बताया जो ज़मीन पे रेंग के चलते हैं। तो a large variety of snakes is also found in India, और उसमें जो इम्पोर्टेंट है जो पाए जाते हैं कोबरा एंड क्रेट, ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारी हो गई एनिमल किंगडम, जो मैंने बताया बहुत रिच है और इंडिया में ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो अभी मैं इसमें डिस्क्लोज नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। एंड ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ बनाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो हम लोग अपना जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर को कट डाउन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ बनाई जा सके। तो उसकी वजह से कुछ स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग, कुछ हमारे एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, और सम ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ तो ख़त्म ही हो चुके हैं। उनको सिर्फ हमारी आगे आने वाली जनरेशन पिक्चर में देखेगी कि हाँ ये एनिमल पहले ऐसे होता था, अब नहीं है क्योंकि वो एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, एक्सटेंड। एंड दीज एनिमल्स शुड बी प्रोटेक्टेड, लेकिन हमारी मॉरल ड्यूटी है कि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी ये समझना ज़रूरी है कि इकोलॉजिकल सिस्टम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर लाइफ। और अगर हमारी वाइल्ड लाइफ ख़त्म होने लग गई तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। तो इसलिए इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन। In order to protect, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up in different part of country. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने जगह जगह पे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ताकि इन जानवरों की वहाँ पे हंटिंग ना हो सके एंड पोचिंग, क्योंकि इलीगली बैन है, इनको कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जगह जगह ये पार्क्स और सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट राइनो टू प्रोटेक्ट दीज स्पीसीज। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर्स को, एलिफेंट्स को और राइनो को स्पेशल प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और बैन कर दिया है इनकी हंटिंग, पोचिंग, ठीक है, इनकी बैन कर दिया गया है। और जो इनका शिकार करेगा उसको पनिशमेंट मिलती है।
तो वी कैन रिफ्यूज़। तो ये तो हमारा गवर्नमेंट का एफर्ट है कि जगह जगह नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाना, हंटिंग को बैन करना, पोचिंग, ये तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। एज अ स्टूडेंट और नॉर्मल पीपल हमारी क्या ड्यूटी है, हम कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडीज़ ऑफ एनिमल। हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदने से मना कर सकते हैं जो जानवरों के बॉडी पार्ट से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, फेदर, इनसे जो चीज़ें बनती हैं, बोन से बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशन पीस बनाए जाते हैं, वो हम मना कर देंगे। हॉर्न से, टीथ से, आइवरी, हाथी दांत की वजह से हाथियों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है। एंड एनिमल स्किन, कोट वगैरह बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, फेदर्स, इन सब से भी बहुत सारे यूज़फुल आइटम्स बनते हैं। उन सबको खरीदने से अगर हम मना कर देंगे तो इन जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लोग उनकी हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एंड एवरी ईयर वी ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा विद द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है उसको बताया है एज अ वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ वीक की तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमें भी गवर्नमेंट के साथ उनके सेलिब्रेशन में उनकी हेल्प करनी चाहिए एंड ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और उसमें हमें क्रिएट करना पड़ेगा अवेयरनेस अमंग द पीपल। क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? अवेयरनेस टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इको बैलेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर लाइफ। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये लास्ट पार्ट था, छोटा सा, बहुत अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है देन like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.